हेलो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। हमारी स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे लास्ट टाइम हमारी स्टोरी ख़त्म हुई थी। जो हमारा टॉप में लीड है हमारे बॉटम में लीड के मतलब रूम में आता है एंड वो उसके साथ ना उसका जो अपना थंब है उसके माउथ में ले जाता है। और वैसे ही जो है हमारी टॉप में लीड की आँखें खुलती हैं, बट वो उसकी आँखें खुलती नहीं है, वो बस ब्लिंक करता है। और वो बस उसे कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है, वो सोच रहा होता है ये सब जो चीज़ें हैं वो सपने में हो रही हैं। और फिर जो है हमारा टॉप मेन लीड है वो हमारे बॉटम मेन लीड के साथ इंटीमेट होने लगता है। जो हमारा जियोन है वो हमारे बॉटम में लीड के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, मतलब। और रियल में वो इंटीमेट हो रहा होता है उसके साथ। और मैं बता दूँ ये सपना नहीं है, वो रियल में ही इंटीमेट होता है हमारे बॉटम में लीड के साथ। बट हमारे बॉटम में लीड को लगता है कि ये सब सपना है और वो अपने मन में ही सोचता है कि वाई मैं ये सपना दोबारा क्यों देख रहा हूँ, क्यों मैं ये सपना दोबारा देख रहा हूँ। ये बच्चा मतलब वो हमारे टॉप में लीड को बच्चा बोलता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वो बोलता है कि ये बच्चा मैं इसके साथ क्यों इंटीमेट हो रहा हूँ। और फिर जो है हमारा टॉप में लीड उसके साथ इंटीमेट ही हो रहा होता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है मतलब इंटीमेट होते समय, और बोलता है ह्योंग क्या तुम जागे हो या नहीं। वो उसके एकदम पास में आके बोलता है, बट और फिर वो अचानक उसे किस कर लेता है। और फिर जो मतलब वो दोनों मतलब किस कर रहे होते हैं एक दूसरे को। बट ये जो है ना सपना, ये मतलब हमारे बॉटम एलिट को लग रहा था कि ये सपना है। फिर जो हमारा जीवन है वो काफ़ी मतलब पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और फिर वो बोलता है ये नाइटमेयर मुझे दोबारा क्यों आ रहा है, क्या मैं काफ़ी थक चुका हूँ या मैं पागल हो चुका हूँ, बार बार मुझे यही नाइटमेयर क्यों आ रहा है। और फिर है ना वो अपने मतलब अपने सपने में ही उसकी जो सिस्टर है उसका नाम लेता है हमारे जियोन की सिस्टर उसका नाम लेता है अपने सपने में। और ये मतलब ये सुनते ही जो है हमारा टॉप में लीड है वो उसकी आंखें हम देख सकते हो पूरा ब्लैंक हो जाता है, उसे ये अच्छा नहीं लगता है। वो काफ़ी क्रीपी वे में उसे देख रहा होता है। यहाँ पे मुझे ये काफ़ी क्रीपी लगा। बट चलिए। और फिर और फिर वो बोलता है और फिर जो है हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वो उठता है और वो सब चेक कर रहा होता है। और फिर हमें हमारे जियोन का सीन दिखाया जाता है। वो बोलता है आर यू स्लीपी, क्या तुम अभी भी नींद में हो। और और फिर जो है हमारा बॉटम में लीड तो सोया हुआ होता है, वो जग नहीं रहा होता है। और फिर बोलता है ह्योंग। और फिर हमें यहाँ पे हमारे टॉप में लीड का नाम पता चलता है जिसका नाम डू जिन होता है, ठीक है। डूजिन। और अब से हम इसे डूजिन ही बोलेंगे। और फिर जो है हमारा वो उसे हियोंग हियोंग करके जो हमारा जियोन है उसे हियोंग हियोंग करके बुला रहा होता है। आपको पता होगा कोरियन में हियोंग का मतलब किसी बड़े ब्रदर को या अपने से बड़े को हियोंग बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और फिर जो ये वो जो हमारा डोजिन है वो बस सोया ही होता है बेड पे। और फिर वो अचानक उसे टीचर बोलता है। और फिर ये सुनते ही जो है हमारा हमारा जो डोजिन है वो काफ़ी मतलब उसे देखता है। शायद उसे बुखार होता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है, उसका चेहरा काफ़ी लाल हो चुका होता है। और फिर वो बोलता है अब ये तुम कौन सी डॉटी डॉटी ट्रिक अपना रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या है टीचर से। और फिर जो है वो बोलता है तुम मुझे टीचर मत बोलो, तुम्हारा मतलब क्या है टीचर से। आई एम टीचर बट मैंने तुम्हें बस कुछ महीनों के लिए ही मतलब कोचिंग दी थी और तुम तो। और फिर जो है हमारा जो हमारा डूजिन है वो उठते हुए बोलता है ना खा जो है सर खुजाते हुए बोलता है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने एक ऐसे बच्चे को मैथ पढ़ाया जिसे मैथ कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है।
और ये मेरे लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग है। अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो। और फिर जो है हमारा जियोन है वो बोलता है ये एम्बैरेस इसमें मतलब वाट एम्बैरेस अबाउट दैट, इसमें एम्बैरेंस होने का क्या ही मतलब है। फिर वो बोलता है अगर तुम नहीं होते तो मैं अपनी मतलब पूरी होल लाइफ में इडियट की तरह रहता, ना कुछ बोलता। आपको पता होगा कि जो हमारा जो जीयून है वो मतलब पहले बोलता नहीं था, उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बाद वो हमारे डूजिन के वजह से बोल पाया है। और फिर जो हमारा डूजिन है वो बोलता है हे तुम इस तरह से बात मत करो। और फिर जो हमारा जिनवू है वो बोलता है चलो मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, चलो चाय पी लो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ना एक मतलब केतली होती है, उस पे मतलब कुछ बना रहा होता है, वो मतलब चाय बना रहा होता है, सॉरी वो चाय बना रहा होता है। और फिर वो मतलब कुछ ढूंढ रहा होता है और बोलता है जो है हमारा जियो ने वो बोलता है क्या मैं तुम्हारे लिए मतलब मिल्क टी दूध वाली चाय बना दूँ टीचर। और फिर जो है हमारा डूजिन है वो काफ़ी इनॉयड होके बोलता है कोई बात नहीं, तुम मुझे दूध वाली चाय बना दो पर तुम अब मुझे टीचर कहना बंद करो। और फिर जो है हमारा जिन्वू है वो बोलता है मैं तुम्हें तब क्या बोलूँ, मैं वाट वो बोलता है अब तुम मेरे क्या हो, क्या मैं तुम्हें बिग ब्रो बोलूँ। और फिर ये बातें सुन के जो है हमारा जो है हमारा डूजिन है मतलब वो काफ़ी ऑकवर्ड से स्माइल करता है। और फिर हमें वो केतली दिखाई जाती है जो काफ़ी गर्म हो जाती है। और उस केतली से मतलब जो हमारा डूजिन है वो बोलता है मैं इसको मतलब उतारने की कोशिश कर वो केतली को उतारने ही जा रहा होता है। और फिर जो है हमारा जियुन है वो उसके एकदम पास आके बोलता है ह्योंग मैं इसे करता हूँ, मैं छोड़ दो, तुम छोड़ दो। वो काफ़ी उसके नज़दीक आ जाता है और ये उस मतलब उसके नेक को टच कर रहा होता है हमारा जिनवू। और ऐसा वो जैसे ही करता है ना तो उसे काफ़ी फ्लिंच होता है और उसे रात की जो बातें हैं ना रात के जो नाइटमेयर्स हैं उसके लिए वो नाइटमेयर ही है, तो वो सब याद आने लगते हैं। फिर अचानक उसके हाथ से जो केतली छूट जाती है। और फिर जो है फिर जो हमारा बॉटम में सॉरी टॉप में लीड है जियुन, वो हमारे डूजिन को मतलब पीछे से काफ़ी ज़ोर से पकड़ लेता है उसको और बोलता है आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम गर्म पानी से जल गए। और फिर जो है हमारा डूजिन हमारे जिन जो है वो हमारे टॉप में लीड वो को बोलता है एकदम चिल्लाते हुए जियोन तुम्हारा हाथ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा जियोन है उसका पूरा हाथ जल चुका होता है, वो उसे मतलब उसका हाथ जो है पानी से साफ़ कर रहा होता है। और फिर जो है हमारा डूजिन है उसे बोलता है क्या ये पूरी तरीके से लाल हो चुका है, क्या हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहते हो। और फिर जो है हमारा और फिर जो है वो हमारा टॉप में लीड बोलता है इट्स फाइन, कोई बात नहीं है। और फिर जो है हमारा डोजिन है वो बोलता है ये मतलब ये इसमें क्या फ़ाइन नहीं है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, पूरी तरीके से बर्न हो चुका है, तुम्हें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए था और लाइटली नहीं लेना चाहिए। और फिर जो है हमारा जियोन है वो बोलता है मतलब मैं इसे घर पे ही अपने आप मैं अपने आप से ही ठीक कर लूँगा। और फिर जो है हमारा डोजिन है वो बोलता है मैं तुम्हें इस तरह छोड़ नहीं सकता हूँ, तुम इस तरह अकेले मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दे सकता हूँ, तुम्हें एक गार्डियन की ज़रूरत है। और फिर जो है हमारा जो सॉरी फिर जो हमारा टॉप में लीडर बोलता है गार्डियन, उसे मतलब ये गार्डियन शब्द अच्छा नहीं लग रहा होता है बिकॉज़ वो उसे मतलब जो आपको पता होगा हमारा टॉप में लीड जो है वो पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड है हमारे डूजिन के लिए। एंड और फिर जो है हमारा जो जेयोन है वो बोलता है
हाउ इज़ योर गार्डियन, कौन किसका गार्डियन है तुम्हें पता है। और फिर जो है आपको पता होगा कि जो हमारा यूजिन है, मतलब सॉरी मैं नाम गलत बोल रहा हूँ बार बार, जो हमारा टॉप मेल लीड है वो हमारे बॉटम में लीड हमारे डूजिन का बहुत मतलब सालों से ख्याल रख रहा होता है, तो वो इसी कॉन्टेक्स्ट में बोलता है। और फिर जो है हमारा फिर जो हमारा डूजिन है वो बोलता है एनीवे चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ हॉस्पिटल, मैं तुम्हें अकेले हॉस्पिटल जाने नहीं दे सकता हूँ। और फिर जो है ना वो वहाँ से चला जाता है और फिर जो है वहाँ पे साइलेंस छा जाती है। हमारा जो टॉप मेल लीड है उसे मतलब ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती हैं जो। और फिर वो अपना हाथ को मोड़ता है और बोलता है। फिर जो हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। फिर जो है हमें मतलब एक कार में हमारे दोनों मेन लीड होते हैं। और फिर जो है हमारा टॉप मेन लीड है वो बोलता है ह्योंग अभी हॉस्पिटल को खुलने में अभी मतलब 1 घंटे से भी ज़्यादा बचे पड़े हैं, तो हमें बस हम मतलब आई डोंट में मतलब थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। फिर जो है हमारा डूजिन है वो बोलता है नो, मतलब ये जो जलने का निशान है ये जाएगा नहीं, अगर 1 मिनट का भी फ़र्क पड़ा तो हमें जल्दी से जाना चाहिए। और फिर वो कार का डोर ओपन करते हुए बोलता है तुम इतने स्टबर्न मत बनो और मेरी बात सुनो। और फिर जो हमारा डूजिन है वो बोलता है मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा और साइनिंग करने की कोशिश करूँगा। और फिर जो है हमारा डूजिन हॉस्पिटल के अंदर जा रहा होता है साइनिंग करवाने के लिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। एंड और फिर हमें एक नरेशन में वॉइस सुनाई जाती है कि मैं शायद चिंतित था, मेरी दुनिया रातों रात उलट पलट गई और अजीब सी डरावनी नई नई वास्तविकता में। और मैंने सोचा कि अगर मुझे आपका अभिभावक मान लिया जाए। और फिर अचानक जो है हमें एक मतलब आदमी को दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है। फिर जो है हमारा डूजिन उसकी ओर देखता है और फिर हमें एक नारेशन सुनाई देती है। ये फिर मुझे पता चलता कि मेरे पास भी कोई है जिसके साथ मैं मतलब बिलोंग करता हूँ। आई हेड ए प्लेस टू बिलोंग। एंड फिर जो है वो आदमी बोलता है मूव साइड, यहाँ पे कोई मतलब ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट है, जल्दी से साइड हट जाओ, हमें जल्दी से इमरजेंसी में लेके इन्हें जाना होगा। एंड फिर जो है ना ये बातें सुनते मतलब एक्सीडेंट की बात सुनते ही जो है हमारा डूजिन है वो पूरा वो हो जाता है, साइलेंस हो जाता है और वो उसको देखता है। तभी वो अचानक उसके मतलब कुछ उसे फ्लैशबैक आता है। और फिर उस जो फ्लैशबैक होता है वो उसकी मतलब जो हमारे टॉप में लीड की सिस्टर होती है वो होती है। और फिर वो बोल रही होती है नो डूजिन तुम मर नहीं सकते, डूजिन तुम मर नहीं सकते, वो ऐसा बोलती है उसे। ऐसा जो हमारे डूजिन को है वो ऐसा फ्लैशबैक आता है और फिर वो अचानक जो है वहीं पे बेहोश हो जाता है। और वहाँ पे हमारा टॉप में लीड आ जाता है और वो उसे पकड़ लेता है और वो उसे मतलब काफ़ी अजीब वे में देखता है। और फिर वो बोलता है ये दोबारा हो गया। और फिर जो है हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है, वो पर्सन पूछ रहा होता है ये क्या हुआ, क्या ये ठीक है। और फिर जो है हमारा टॉप में लीडर बोलता है यस ये सही है। और जो है हमारा टॉप में लीडर वो बोलता है तुम यहाँ पे दोबारा सो गए, दोबारा तुम यहीं पे सो गए। और फिर वो उसे देख के बोलता है अब मैं इस सब चीज़ों से बहुत थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इन सब चीज़ों से थक चुका हूँ। और फिर यहीं पे है जो हमारा जो वो है चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और यहीं पे जो है हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिसको BL मांगा देखना पसंद हो। एंड और मैं क्या बोलूँ, और मुझे पता है कि ये थोड़ी सी स्टोरी जो है आपको थोड़ी सी कहीं पे बीच में समझ में नहीं आ रही होगी बिकॉज़ इसमें थोड़े बहुत ट्रांसलेशन मिस्टेक हैं। तो मेरे को भी नहीं पता वो मिस्टेक ट्रांसलेशन मिस्टेक है या मैंने कुछ गलत ही समझ लिया है, बट
मेनली स्टोरी यही है, आपको अच्छी लगी होगी स्टोरी। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, सी यू लेटर।